नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने आज तहसील भोगनीपुर अंतर्गत बाढ़ प्रभावित मार्ग पंचायतों का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त किया। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयों जैसे आवागमन की समस्या, पीने के पानी की समस्या, भोजन, चिकित्सा सुविधा, पशुओं के लिए चारे और टीकाकरण आदि की स्थिति का जायजा लिया, जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा और बाढ़ प्रभावित परिवारों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक बाढ़ चौकी पर सभी संबंधित विभागों की चक्रवार ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि किसी आपात स्थिति में त्वरित संपर्क स्थापित कर सहायता पहुंचाई जाए। बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव दल सक्रिय किए जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त तरह से निर्देशित किया है कि बाढ़ प्रभावित गांवों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से कहा कि प्रशासन हर समय उनके साथ खड़ा है और किसी भी आवश्यकता पर वे तुरंत अपनी समस्या संबंधित अधिकारियों को बताएं। उन्होंने राजस्व एवं पंचायत अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि वो गांव में लगातार ड्यूटी पर रहें और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करें। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। गाँव का निरीक्षण किया है। गाँव में पठार और आनंद जो गाँव हैं यहाँ के, इन दोनों गाँव का निरीक्षण मैंने जो है अपने राजस्व के मजिस्ट्रेट अधिकारीगण हैं उनके साथ, हमारे डॉक्टर्स के साथ और सभी पुलिस के साथ और हमारे जो PSC की यहाँ टीम बनी है इनके साथ मैंने आज निरीक्षण किया है यहाँ पर। उसका कारण मुख्य ये था कि लोगों से एक बार संवाद किया जाए कि कहीं किस तरह की उनको कठिनाइयाँ आ रही हैं, समस्या आ रही हैं और क्या जल स्तर बढ़ता जा रहा है और बाढ़ के लिए क्या हम जो है प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियाँ की गई हैं और हम लोग मुस्तैद हैं या नहीं है। तो इनिशियल जो निरीक्षण किया है, क्योंकि मैं जिला मजिस्ट्रेट हूँ तो मेरे साथ तो सभी लोग आ गए हैं। मैंने निर्देश ये दिए हैं कि जो हमारे संबंधित जितने विभाग के अधिकारी हैं जिनकी बाढ़ चौकियों में ड्यूटी लगाई गई और रेडियो फाइनेंस साहब भी मेरे साथ थे, SDM साहब भी थे, सभी लोग थे, तो वो लोग जो है चक्रवार उनकी जो है ड्यूटी लगी रहे यहाँ। तो चक्रवार जो है बाढ़ चौकी के वो लोग रहें सक्रिय। सबके मोबाइल नंबर, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे वो जो है पशु विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, चाहे वो तहसील के हमारे जो अधिकारीगण हों, उनके मोबाइल नंबर जो है यहाँ के ग्राम प्रधान के साथ, और यहाँ के ग्राम प्रधान भी यहाँ उपस्थित है। तो ग्राम प्रधान हो गए, साथ में जो इन गाँव के अंदर हमारे लोकल फील्ड फंक्शनरीज रहते हैं, जैसे आंगनबाड़ी हो गई है ना, और इस तरह के जो हमारे शिक्षा मित्र हो गए, इनको भी उनके नंबर शेयर किए जाएँ कि अगर मान लीजिए कोई एकदम अचानक आवश्यकता पड़ती है किसी चीज़ की तो वो उनसे संपर्क कर सकें। नाविक हमारे यहाँ पे, नाव हमारे यहाँ पे, PSC की हमारा पूरी एक टीम है। तो सभी लोगों को राहत करना ही प्रशासन की जिम्मेदारी है और उसके लिए हम लोग सब तत्पर हैं, एक टीम के रूप में काम करेंगे। मैं स्थानीय लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो घबराएं नहीं, प्रशासन आपके साथ है, सभी लोग हम आपके साथ हैं। मोबाइल नंबर्स भी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किए जाएंगे कि यानी मान लीजिए शाम को या रात के टाइम में कोई कठिनाई हो। हाइड्रल डिपार्टमेंट को भी मैंने कहा है कि उनके जो जूनियर इंजीनियर हैं या कोई है वो लोग यहाँ हैं, ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण और सेफ्टी के दृष्टिकोण सारी चीज़ें रहें। खाद्यान्न की कोई कमी ना हो, उसके फूड पैकेट्स की आवश्यकता हो तो ADM फाइनेंस साहब ने मुझे बताया कि फूड पैकेट्स की या बाकी चीज़ों की हम कमी नहीं होने देंगे। तो और मैं चाहूँगा कि स्थानीय लोगों का भी हम लोगों को जो है वो सहयोग मिले, सभी लोग मिलकर रखें। अगर ये कोई परेशानी आ रही है तो उसका समाधान निकाला जाए। अभी सर क्या स्थिति है गाँव में? अभी जल स्तर काफ़ी ज़्यादा है। मुझे बताया गया कि जो है धौलपुर से पानी रिलीज़ होता है और उसका जो सिंचाई विभाग है और जो इनका जो CWC है उसका डेली डेटा आता रहता है। तो फिलहाल अभी रिसीट नहीं कर रहा है पानी। जब पानी रिसीट करने लगेगा तो राहत आनी चाहिए, बाढ़ में कोई कमी आनी चाहिए, लेकिन तब तक जो मूलभूत सुविधाएं और आवश्यकताओं की जरूरत है उसके लिए हम तत्पर हैं। ठीक है।